फिल्म की शुरुआत में हम भाई बहन को देखते हैं। उस लड़के का नाम टोनी था जो इस समय एक मिशन पर था क्योंकि वो एक स्पाई किड था। स्पाई मतलब जासूस। अब यहाँ काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्हें लगता है कि हम इस मिशन को हल नहीं कर पाएंगे। अब सीन चेंज होता है और अभी कहानी आ जाती है 24 घंटे पहले। ये दोनों बच्चे अपने घर पर थे। यहाँ टोनी छोटे से लॉकर से कुछ कार्ड चुरा लेता है। तभी वहाँ पर टोनी के डैड आते हैं जो एक स्पाई है और वो अपने बच्चों को गैजेट से दूर रखा करते थे। उनकी माँ भी स्पाई ही थी। उनको ये बात पता थी कि हम एक स्पाई है और हमारे गैजेट्स में कोई भी घुस सकता है और उनके कोड चुरा कर उन्हें हैक भी कर सकता है। और उनकी आज शादी की सालगिरह थी और वो दोनों फैसला करते हैं कि आज हम दोनों को बता देंगे कि हम एक स्पाई है, क्योंकि बच्चों को ये बात पता नहीं थी। वो काफी हिम्मत करते हैं पर उन बच्चों को वो नहीं बता पाते। उसके बाद वो दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी उधर एजेंट का मैसेज आता है और वो उन्हें एक मिशन देता है। कुछ लोग उनके ऑफिस में घुस गए हैं और वो मेन सिस्टम रूम में भी जा चुके हैं। आज का उनका मिशन होता है वो अनजान लोगों को मार गिराना। टोनी के डैड के पास एक घड़ी थी। उसमें एक खास बात थी, उसकी मदद से वो किसी भी टेक्नोलॉजी में घुस सकते थे। वो दुनिया की कौन सी भी जगह हो और कौन सा भी कोड हो वो उसे हैक कर सकते थे। टोनी के डैड के पास जो कोड था उसका नाम आर्मागेडन था। वो दोनों वो 4 लोगों से बहुत शानदार लड़ाई करते हैं पर उन्हें याद आता है कि ये 4 नहीं 5 लोग थे। वो सोच ही रहे थे तभी ऊपर से एक रोबोट आता है और टोनी के पापा के हाथ से वो घड़ी चुरा के ले जाता है। ये रोबोट असल में टोनी के डैड की घड़ी चुराने आया था जिसमें वो आर्मागेडन कोड था और वो रोबोट उस घड़ी को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। स्कूल में टोनी एक मैच खेल रहा होता है। वो जबरदस्त जीतता है जहाँ उसे हर गेम की फर्स्ट गेम खेलने का कंट्रोल मिल गया था। यानी जब भी कोई नई गेम आएगी उसके फर्स्ट लेवल को क्रैक करने का उसे मौका मिल गया था। अभी यहाँ टोनी सभी बच्चों को किंग नाम के गेम निर्माता से मिलाता है जो कि वो बहुत शानदार गेम बनाया करता था। रिसेंटली उसने एक गेम बनाई थी, उसका नाम हाई स्कोर था। वो जो रोबोट होता है जिसने टोनी की डैड की घड़ी चुराई थी उस घड़ी को वो किंग को लाकर दे देता है क्योंकि किंग ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन जब किंग ने घड़ी की जांच की तो उसे पता चला कि ये घड़ी अभी अधूरी है क्योंकि इसमें आर्मागेडन का आधा कोड नहीं होता है क्योंकि वो आधा कोड कहीं और है। इधर दिखाते हैं टोनी और उसकी बहन फैसला करते हैं हम रात में 12 बजे एक गेम खेलेंगे। वो दोनों बड़ी मुश्किल से 12 बजने से पहले ही टीवी रूम में पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहाँ पे 12 बजने का इंतजार करते हैं। इधर टोनी की मॉम अपने हस्बैंड को समझा रही थी अब घड़ी तो चुरा ली गई है, हम ऐसा करते हैं कि आर्मागेडन कोड को डिलीट कर देते हैं। उस बात पर उसका हस्बैंड साफ मना कर देता है। वहाँ पे वीडियो कॉल पर वो एजेंट भी होता है। वो एजेंट भी ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी मदद से हमें बहुत सारे मिशन में मदद मिलती है। तब उसकी मॉम बोलती है कि ये बात ठीक है पर वो कोड किसी गलत हाथ में लग गया तो वो इंसान हर टेक्नोलॉजी में घुसकर दुनिया को बर्बाद कर सकता है। वो इंसान उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। उसका हस्बैंड ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तब वो उसके हस्बैंड को बेहोश कर देती है। तब वो उसके उंगलियों के निशान लेती है और अभी उस कोड को डिलीट करने वाली ही थी उतने में ही टोनी ने किंग के गेम को सिस्टम में लॉग इन कर लिया था और वो दोनों गेम खेलने लगे। इससे किंग को पता चल गया और उसने उसके सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया, उस कोड को हैक कर लिया। ऐसा करने के बाद वो सारे सिस्टम ऑफ कर देता है। उसके बाद बच्चों की गेम भी बंद हो जाती है। बच्चे सोचते हैं कि गेम में कोई खराबी है इसलिए वो अपने रूम में वापस चले जाते हैं। वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। इधर तब तक टोनी के डैड को भी होश आ जाता है। तब टोनी की मॉम कहती है मुझे लगता है कि कोड डिलीट हो गया है। तभी टोनी के डैड कहते हैं कि कोड डिलीट नहीं हैक हुआ है। उन्हें लगता है कि ये बच्चों का काम होगा तो उनके डैडी उनके कमरे में जाकर चेक करते हैं। उधर उन्हें लगता है कि बच्चे सो गए हैं। अब नेक्स्ट डे आधे वर्ल्ड के तमाम सिस्टम को किंग ने हैक कर रखा है। यानी कि आपको किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा तो या अपने सिस्टम को लॉग इन करना है तो पहले आपको किंग के हाई स्कोर गेम को खेलना पड़ेगा। उसके पहले लेवल को पार करना पड़ेगा तभी आप आगे जा सकते हैं। तभी ये चारों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी गेम के कार्टून उनके घर में घुस जाते हैं
और यहाँ वो हमला कर देते हैं। तभी टोनी के माँ बाप भी उनसे फाइट करने लग जाते हैं। तब टोनी की बहन दरवाजा खोलती है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि और भी कैरेक्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं। टोनी की मॉम बोलती है कि हमें अभी मिशन पर जाना पड़ेगा, हम तुम दोनों को एक सेफ हाउस में भेज रहे हैं जो जगह तुम्हारे लिए बहुत सेफ है। ये कहकर एक सीक्रेट दरवाजा खोल देते हैं। वहाँ से सब लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पे अलग अलग किस्म के गैजेट्स होते हैं। यहाँ पे ऑटो बाइक, ऑटो कार शामिल थे और वो अपने कंट्रोल में करके वो गाड़ियाँ खुद चलती थी। उनकी मॉम उन्हें एक कार में बिठा देती है। वो उन्हें कहती है कि जब तक हम उस मिशन से वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें वहीं रहना है और उधर की जो खास चीजें हैं उनकी हिफाजत करनी है। वहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हारे लोकेशन को बार बार ट्रैक करती रहूंगी। और वो अपने बेटे के गले में ट्रैकर लगा देती है। तब टोनी की बहन बटन दबाती है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब गेम्स के कार्टून ने उनकी ऑटो कार देख ली थी, इसलिए वो कार्टून्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। टोनी की बहन उस कार को अपने कंट्रोल में करके बहुत शानदार से चला रही थी। आखिर वो सब कार्टून्स को चकमा देते हैं और वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो सेफ हाउस है। दोनों एक दरवाजे के सामने जाकर अपने नाम बताते हैं। फिर वो दरवाजे खुल जाते हैं। वो दोनों वहाँ पे सब देखकर बहुत चकित हो जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि हमारे मॉम डैड भी स्पाई है, क्योंकि वहाँ पे उनके मॉम डैड की 3D वीडियो चल रही थी। जब वो दोनों अंदर गए तो वहाँ अलग अलग चीजें थी। उन्हें एक कमरा मिल जाता है जो ट्रेनिंग रूम था, इसलिए बच्चे बेहतर जासूस बनने का ट्रेनिंग लेते हैं। तभी टोनी के मॉम डैड को किंग ने किडनैप कर रखा था, जो जगह जेल जैसी थी और इस जगह सब गेम जैसा था। वहाँ पे 3D चीजें थी। तभी वहाँ पे उनके सामने किंग आ जाता है तो वो अपने बारे में उन्हें कहने लगता है कि घड़ी मेरे पास आ तो गई और उसमें आर्मागेडन कोड आधा अधूरा है, अब तुम मुझे आधा कोड बता दो। और वो कहता है उसके बाद ही तुम्हें जाने दूंगा। पर वो दोनों इस बात के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। फिर वो किंग उन्हें लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है और वो कहता है कि अगर तुम दोनों इस लड़ाई में जीत गए तो मैं तुम्हें इधर से जाने दूंगा, तुम हार गए तो तुम्हें आधा कोड बताना पड़ेगा। और वो तीनों लड़ने लगते हैं पर वहाँ सभी चीजें 3D की तरह हिलने लगती है। तब इन दोनों का वहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो दोनों किंग से हार जाते हैं। अब किंग की नजर टोनी के मॉम के गले पर पड़ जाती है। उसने एक नेकलेस पहना हुआ था और किंग को पता चल जाता है कि उसके बच्चे किधर है और वो कहता है जहाँ इनके बच्चे हैं वहाँ आधा कोड जरूर होगा। इधर बच्चे अलग अलग गैजेट्स को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उन्हें स्पाई किड की सूट भी मिल जाती है और वो उसे पहन लेते हैं। तभी उन्हें एक किताब मिल जाती है जिसमें लिखा होता है स्पाई किड्स की उसूल्स। उसमें लिखा था कि एक अच्छा स्पाई हमेशा झूठ बोलता है। ये सब बातें टोनी के बहन को पसंद नहीं आती है। वो कहती है झूठ बोलना गलत बात है, अच्छे स्पाई को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब तभी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वो असल में एजेंट्स का ग्रुप था। वो लोग अपने बारे में बताते हैं पर बच्चे बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो दोनों दरवाजा नहीं खोलते। फिर एजेंट्स वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फिर बच्चे अलग अलग तरह से उन्हें परेशान करने लग जाते हैं। वो गैजेट्स की मदद से एजेंट को मारते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बच्चों को पता चल जाता है कि ये अच्छे एजेंट्स हैं जो बच्चों को सेफली अपने साथ लेकर जाने के लिए आए थे। बच्चे उनके साथ उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों उधर बाहर खड़े हुए एक खास किस्म के गैजेट को देखते हैं जो पानी में भी चल सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। अब दोनों बच्चे उस एजेंट्स के हेड से मिले। फिर वो हेड बताता है कि मैंने तुम्हें इधर इसलिए बुलाया है कि मैं सिस्टम को लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ और वजह ये है कि वहाँ पे किंग की हाई स्कोर गेम चल रही है जिसे हम लोग पार नहीं कर पा रहे हैं। अब वो बच्चे गेम खेलने लगते हैं और पहली ही बार में टोनी इस गेम को पार कर लेता है। उसके बाद सभी एजेंट अपने अपने कंप्यूटर को लॉगिन कर लेते हैं। तब टोनी की बहन को याद आता है कि उसके मॉम ने कहा था कि तुम्हें सेफ हाउस में ही रहना है और उधर एक इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। टोनी की बहन एक गैजेट से हमेशा बातें करती रहती थी। वो अपने गैजेट से बात कर रही थी। अभी वो गैजेट अपने अंदर से एक चाबी निकालकर आर्मागेडन कोड को जो इसका दूसरा हिस्सा था उसे वो बाहर रख देता है और इन दोनों को उसी चीज का ख्याल रखना था।
तब एजेंट का हेड कहता है, तुम लोग बच्चे हो, तुम इस कोड का ख्याल नहीं रख पाओगे। और वो कहता है कि ये कोड मुझे दे दो। लेकिन तभी किंग के गेम के कैरेक्टर्स उधर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो सभी तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। एजेंट्स को भी वो मारने लगते हैं और सबसे बड़ी मुसीबत वहाँ पे होती है, जो अर्मागेडन का आधा कोड होता है उसे भी वो चुरा कर ले जाते हैं। ये देखकर टोनी और उसके बहन को भी गुस्सा आ जाता है। वो सोचते हैं इन एजेंट से तो कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों बच्चे बाहर खड़े हुए गैजेट में बैठ जाते हैं। वो पहले इसे पानी पर चलाते हैं, फिर हवा में उड़ाते हैं और उन कार्टून्स का वो पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जिसके बाद वो किंग के महल के पास आ जाते हैं। तो इन्हें लगा था कि सामने दीवार है, पर उन्हें पता चल जाता है कि वो 3D दीवार थी और उसे पार करके वो अंदर घुस जाते हैं। इधर टोनी की मॉम उस जेल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और वो अपने हस्बैंड से कहती है, जब तुमने अर्मागेडन का कोड बनाया था तो तुम इसे तोड़ भी सकते हो ना, और तुम उसे डिकोड करके खत्म भी कर सकते हो ना। तब उसका हस्बैंड बताने लगता है कि जब हम मिशन पर थे तभी मुझे अर्मागेडन कोड का पता चला था। मैं वो फॉर्मूला चुरा कर घर ले आया। मैंने बहुत कोशिश की, मैं वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन टोनी कमरे में आकर पता नहीं कैसे फॉर्मूले को पूरा कर दिया और ये कोड पूरा तैयार हो गया। और वो बताता है, तो वो कोड को मैंने अकेले ने नहीं बनाया है, तो मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ या डिकोड कर सकता हूँ। तब पता चलता है कि टोनी के डैड ने जिसे ये बातें कहती वो असल में टोनी की माँ नहीं थी बल्कि किंग था। उसने उसकी वाइफ का रूप लेकर उसे सारी बातें उगलवा ली थी और वो उसके असली वाली टोनी की मॉम को लाता है, जिसको वहाँ से वो ले गया था। और वो कहता है कि इसका मतलब अब मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है बल्कि तुम्हारे बच्चों से है। अब बच्चे भी उस महल में आकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तभी वहाँ गेम के कैरेक्टर्स भी आते हैं और उन्हें देखकर वो एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। तभी उनकी आवाज वो लोग सुन लेते हैं और वो लोग पिलर को तोड़कर उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और वो गिरने से पहले ही एक गैजेट की मदद से वहाँ पे लटक जाते हैं और वो दोनों सही सलामत अपने मॉम डैड के पास आ जाते हैं। उनके मॉम डैड उन्हें ऐसा देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, उनके बच्चों को स्पाई किड के अवतार में देखकर। और अब अगर इन लोगों को अर्मागेडन कोड को सब दुनिया से फैलने से रोकना है तो सबसे पहले उन्हें किंग को रोकना पड़ेगा। तब टोनी के मॉम डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले मिशन की तरह काम करना पड़ेगा और वो मिशन हमारा बहुत कामयाब और बेहतरीन था। तब टोनी की बहन पूछती है कि आखिर उस मिशन में ऐसा क्या था। तब वो दोनों कहते हैं कि सालों पहले एक ऐसे इंसान को रोका था जो किंग की तरह था। इसकी तरह ही वो भी पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। हमने फाइट करके उसे मार डाला था, फिर हमने उसके सिस्टम को हैक किया था, फिर उसके पूरी बिल्डिंग को हमने उड़ा दिया था। फिर वो चारों दो की टीम बनाकर निकल जाते हैं। फिर टोनी और उसकी बहन उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे मेन सर्वर सिस्टम रखा गया था। टोनी कहता है कि अगर हमने इस सिस्टम को बदल दिया तो हम आधे कोड को तोड़ देंगे, जिससे जो वायरस किंग पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है वो फैलने से रुक जाएगा। और ऐसा करने के लिए हमें इस सिस्टम को लॉग इन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किंग के गेम को खेलना पड़ेगा। इस बात पर उसकी बहन मना कर देती है। फिर टोनी उसकी बात नहीं मानता और अर्मागेडन का आधा कोड मिला के उस गेम को लॉग इन कर देता है। और ऐसा करने के बाद किंग उनके सामने आ जाता है। वो बताता है ये सारा मेरा प्लान था, मैंने ही ये ट्रैप बनाया था, मैंने ही जानबूझकर वायरस को फैलाने की बात हर जगह फैला दी थी ताकि सब लोग डर जाए। क्योंकि अब टोनी ने वो गेम लॉगिन कर दिया तो अब अर्मागेडन का कोड पूरा हो गया है क्योंकि वो चाहता था। वो बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने पहले मिशन पर जिसको मारा था वो मेरे डैड थे, जो दुनिया में बदलाव लाना चाहते थे। वो गलत नहीं थे, उनका प्लान था कि टेक्नोलॉजी को सुधार कर लोगों में बदलाव लाना चाहते थे। लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने उनको मार दिया और वहाँ पे सब बर्बाद कर दिया। और अब मैं उसी चीज का बदला लूंगा, सच में दुनिया में वायरस फैलाकर। अगर टेक्नोलॉजी का कोई भी इस्तेमाल करेगा या लॉगिन करेगा तो सबसे पहले उसे मेरा हाई स्कोर गेम खेलना पड़ेगा। ये कहकर किंग वहाँ से चला जाता है। उनके मॉम डैड भी आ जाते हैं और किंग को जाते हुए सभी लोग देख रहे थे पर कोई कुछ नहीं कर पाता। तभी टोनी की बहन कहती है कि हमें एक चांस है उसे रोकने के लिए। अभी वो यहाँ से दूर गया है पर फिर भी वो गेम में मौजूद है, गेम में जाकर उसे रोक सकते हैं। उससे पहले हमने गेम को जीत लिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सभी टोनी की बहन की बात मानते हैं
और गेम के अंदर घुसकर गेम खेलना शुरू करते हैं। उन्हें अपने अपने कैरेक्टर्स भी चुन लिए थे। सबसे पहले उन्हें फर्स्ट लेवल पार करना था, जो बहुत हार्ड था। काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर पूरी फैमिली एक दूसरे का साथ देते हैं और आखिर वो उस लेवल को पार कर देते हैं और वो उस लेवल को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे टोनी की बहन बहुत अच्छी खेलती है, इसलिए उसे एक सूट मिल जाता है, गोल्डन प्लेट्स लगी हुई थी। फिर वो आगे बढ़ते हैं और किंग से लड़ने के लिए टोनी चला जाता है और बाकी सब मॉन्स्टर रोबोट से लड़ते हैं और यहाँ इन सब के बीच जबरदस्त लड़ाई चल जाती है। एक टाइम पे उस रोबोट को टोनी के डैड मार ही देते, पर उनकी बेटी ने ये करने से उन्हें मना कर दिया। वो कहती है प्लीज ऐसा मत कीजिए। तब उसके कहने पर उसके मॉम डैड उस रोबोट को बचाते हैं और वो उसे गिरते हुए बचाते हैं और ये देखकर वो मॉन्स्टर रोबोट समझ जाता है कि ये बच्ची बहुत अच्छी है। फिर उसने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ कर उसके आगे झुक गया कि वो अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इधर टोनी किंग से बहुत बुरी तरह से हार रहा था। ये देखकर टोनी के डैड उसकी मदद करने के लिए किंग पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर टोनी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और एक बड़ा सा हथौड़ा उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, वो उसे खुद पर ले लेता है। उसके बाद उसकी सारी ताकतें खत्म हो जाती है, वो मर ही गया था। तभी सबको याद आया कि टोनी यही कहकर गया था कि मैं ईमानदारी से खेलूंगा और कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा। उसकी इसी ईमानदारी की वजह से वो फिर से ठीक हो जाता है। गेम का असली उसूल यही था कि ईमानदारी। टोनी को नया चांस मिल गया था और नई ताकत मिल गई थी। वो उसका इस्तेमाल करके किंग को हरा ही देता है। तब किंग को भी एहसास होता है कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी और हर जगह गलत चीजें नहीं फैलानी चाहिए। बुराई ज्यादा देर तक नहीं रहती और वो उस वायरस को दुनिया से फैलने वाला था, वो उसे रोक देता है। उसके बाद ये सारे गेम की दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आ जाते हैं। तभी वहाँ एजेंट्स की टीम आ जाती है और किंग गिरफ्तार करती है। ये देखकर टोनी और उसकी बहन उनसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसे हमने पकड़ा है तो हम ही तय करेंगे कि इसका क्या करना है। टोनी की बहन सबसे कहती है कि इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब यहाँ पे ऐसा फैसला होता है कि किंग को अपने गेम में ही फिर से भेज दिया जाता है और अब टोनी और उसकी बहन भी स्पाई एजेंट्स की टीम का हिस्सा हो जाती है और इसके साथ ये फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर कीजिए।